ये कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 13 की। यह होटल भूतों का होटल तो नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण ये दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि अजय और उसका दोस्त सुमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल जा रहे थे तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। अजय और सुमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यही आसपास में किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आस पास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। अजय ने अपनी कार रोक कर उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। अजय बूढ़े के बताए हुए रास्ते के तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। अजय और सुमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जा के उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी अजय को दे दी। अजय और सुमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिया। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 13। अजय और सुमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। होटल में हर मंजिल पे चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा पहली मंजिल पे था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर वे लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, उन्हें तो यहाँ बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में तो काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ ना तो पीने का पानी था ना ही नहाने का। अजय ने वहाँ पे रखे फोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरवानी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अजय ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पीने का पानी है और ना ही नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। अजय ने जवाब दिया, कमरा नंबर 13। इतना सुनते ही स्टाफ भी डर गया और डरते हुए अजय से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा, आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। अजय ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहां से बाहर निकल जाइए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही अजय और सुमित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अजय ने पूछा, कौन है, पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। अजय और सुमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरवानी सी हंसी के फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। अजय ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं। अजय ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने अजय से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना। अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही अजय और सुमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम
लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही थी, इसलिए अजय और सुमित ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। अजय ने काउंटर पर देखा, पर वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने अजय को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें अजय ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने अजय से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 13 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो 13 कमरे के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। अजय और सुमित अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।